Why letter is the backbone of any infra projects? Have you any idea? To get this idea, please continue my video without any skip. Hi everyone, welcome back to my channel Informative with Arnab. Myself Arnab welcomes you in my new video. आज का जो टॉपिक है वो है कि लेटर ड्राफ्टिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? इफ़ यस देन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आइडिया है आपको, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सारे जगह पे सब लोग क्यों पूछता है कि इज़ यू ए ड्राफ्टर और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। हम सबको पता है कि ड्राफ्टिंग करने के लिए लेटर हमको कॉन्ट्रेक्चुअल आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर कोई सपोज़ कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल नॉलेज हम लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मन हुआ जो मैं लिख दिया ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्लाइंट्स तभी सुनेगा आपका बात जब आपके लेटर में कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट्स होगा या कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही एक ऐसा चीज़ है जो दोनों को कनेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट्स को। तो इसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल डेप्थ, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आप ईओटी के लिए क्लेम कर रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या क्या क्लॉज में आपका ईओटी मिल सकता है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ भी लेटर उठा के तो नहीं दे सकता ना। तो आपको इसीलिए पता होना चाहिए। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसका रीज़न बहुत सारा है, उसमें से कुछ रीज़न हम डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमको अगर क्लाइंट से कुछ क्लियरेंस मिलना है, सपोज़ ड्राइंग का क्लियरेंस हो या फिर लैंड क्लियरेंस हो, तो उसके लिए हमको लेटर देना पड़ेगा। ऐसे वर्बली हम जाके बात कर लिया कि सर मुझे वो क्लियरेंस नहीं मिला है, वहाँ पे ये इशू है, ऐसे करके नहीं होता। दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बढ़िया सा लेटर बना के देना है। ओके, तो लेटर में आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट कि कब से आपको नहीं मिल रहा है, इसमें आपका प्रोजेक्ट में क्या इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा डिटेल्स में। सारा पॉइंट मेंशन करने के बाद आप लेटर प्रॉपरली फॉर्मेट में लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। ओके, तो एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप जब ईओटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका बैक सपोर्ट क्या रहेगा ईओटी का। कवर लेटर तो बना लिया आपने, बट ईओटी का बैक सपोर्ट क्या होता है आपको आइडिया है कोई ईओटी के बारे में, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए आपको प्रॉपर कुछ क्लॉज के ऊपर से जाना पड़ेगा। वो क्लॉज अगर आपका मैच कर रहा है तभी जाके आपको ईओटी मिलेगा। आपको डिले एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर डिले हुआ है किस रीज़न से हुआ है, क्या था रीज़न उसके पीछे। मतलब सपोज़ क्लाइंट से कुछ आपको क्लियरेंस नहीं मिला है, उसके वजह से डिले हुआ है, देन इट विल बी ग्रांटेड। सो उसको उसके लिए जब भी आपका डिले स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पर आपको एक लेटर देना है, क्लाइंट्स को इंटीमेट करना है कि सर दिस इज़ द रीज़न द डिले इज़ ऑकरिंग। एंड जब आपको क्लियरेंस मिल गया तभी आपको एक फाइनल लेटर देना है कि हम इस डेट से वहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, एज परमिशन वाज ग्रांटेड बाय यू, ऐसे करके। तो दोनों लेटर अब दिया, दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन हुआ वो आपका डिले का ड्यूरेशन हुआ, उसके वजह से आपका क्या क्या इफेक्ट हुआ, आपका मैन पावर, मशीनरीज क्या क्या वेस्ट गया, वो चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन जो ख़राब हो रहा है वो चीज़ आपको मेंशन करना है उसमें। अगर आप कोई बिल सबमिट कर रहे हैं, ये तो डिले का हो गया, एक्सटेंशन का बात कर लिया। अगर आपने कोई बिल सबमिट करना है तो आप ऐसे बिल उठा के तो नहीं दे सकते, एक्सेल कॉपी भेज दिया कि सर दिस इज़ आवर बिल, नहीं, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, सारा चीज़ लिखना है, क्या चीज़ का बिल है, मतलब सपोज़ डिस्क्रिप्शन है, सपोज़ पाइप लाइन का है या कंस्ट्रक्शन कुछ भी है, वो चीज़ लिखना है। कितना है आर ए नंबर वो लिखना है। अमाउंट क्या है, विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है, वो चीज़ भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉपर सारा चीज़ मेंशन करके आप लेटर लिखिए। और सिर्फ लेटर लिखने से ही काम नहीं होता है, आपको लेटर में रिसीविंग भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिसीविंग का आपके लेटर का कोई मतलब नहीं है। लेटर तो कोई भी लिख सकता है, साइन कोई अटैच भी कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए रिसीविंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका लेटर तभी काउंट में आएगा जब आप रिसीव करेंगे। और इतना जो बात मैं कह रहा हूँ, लेटर, ड्राफ्टिंग, रिसीविंग, इतना कुछ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सपोज़ आपका प्रोजेक्ट अभी 80-90% कंप्लीट हो गया है,
ठीक है, आपका टाइम लिमिट बहुत कम है, फिनिशिंग वर्क में ज़्यादा टाइम लगता है, उस टाइम में आपको ईओटी चाहिए होगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो चाहिए होगा। सबसे पहले क्लाइंट बोलेगा कि व्हाट इज़ द प्रीवियस लेटर, व्हाट इज़ आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन, क्या कम्युनिकेशन था, आपने कभी हमको बताया है, नहीं बताया है, तो इसके लिए लेटर का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों लेटर का बात आज बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है हम वर्बली बात कर लेते हैं जाके, क्लाइंट से बोल दिया सर हाँ वहाँ पे ये इशू आ रहा है, सर आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्लाइंट बोला हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ, फ़ोन करके बोल दिया एंड आपका परमिशन हो गया, आप काम कर लिया, आपको याद भी नहीं रहा कि उसके वजह से आपको क्या इशू हुआ नहीं हुआ। बाद में जब हायर मैनेजमेंट बोलेगा आपको कि भाई क्या है इसका कम्युनिकेशन, वो तो दीजिए, तभी तो हम ईओटी का या बैंक में कुछ अप्रूवल चाहिए होगा, उसके लिए भी चाहिए होता है कि आपका प्रोजेक्ट में लोन चाहिए, तो उसके लिए भी चाहिए लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तभी आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एज़ यूजुअल आज का क्या क्या वैकेंसी है वो देख लेते हैं, देन फिर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम एंड प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये लेटर ड्राफ्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोला कि बैकबोन है प्रोजेक्ट का, ये आपको तभी समझ में आएगा पूरा देखने के बाद। सो बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आई होप आप सबने देखा होगा क्या क्या वैकेंसी है आज का, प्रॉपरली अप्लाई करिए। वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, तो जो जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस है, जो भी ट्रेड से है आप, जो भी आपका है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या अदर्स कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप सब लोग अप्लाई करिए प्रॉपरली। एंड जो आज का डिस्कस का टॉपिक है लेटर ड्राफ्टिंग, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब लेटर ड्राफ्टिंग ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी होना है या बहुत शॉर्ट होना है, मेन पॉइंट ये रहता है हम लोग का लेटर ड्राफ्टिंग का, पॉइंट्स टू पॉइंट्स,
यस, पॉइंट्स टू पॉइंट्स होना चाहिए। सपोज आपके पास कोई कंप्लेन लेटर आया है, उसका रिप्लाई आपको करना है, तो उसमें भी जो पॉइंट्स में आपको आया था उसको पॉइंट वाइज लिखिए, उसके आगे एक डैश दीजिए, हाइफन दीजिए, देन आपका जो कम्युनिकेशन है वो लिखिए, आपका जो रिप्लाई है। इसमें क्या होता है, लेटर फॉर्मेट रहता है, प्रॉपर रहता है, पॉइंट वाइज रहता है। इसमें क्या होता है, आपका जो खुद का जो प्रेजेंटेशन है वो पता चलता है। आप अपना लेटर से अपना खुद को प्रेजेंट करते हैं, बट कंपनी को भी करते हैं, जो बहुत प्रेस्टिजियस होता है। तो लेटर एक बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है अपने प्रोजेक्ट के लिए भी, अपना कंपनी के लिए भी। तो प्रॉपरली लेटर लिखना सीखिए। अगर कुछ लेटर का फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत तरीके का लेटर का फॉर्मेट है, क्योंकि मेरा 8 साल में मतलब लेटर ड्राफ्टिंग भी मेरा एक वर्क रहा है, बाकी प्लानिंग बिलिंग के साथ साथ। सो और क्या क्या इनपुट चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को हेल्प चाहिए तो। सो इसके लिए आप कमेंट्स करके बताइए, किसी को अगर चाहिए कुछ हेल्प चाहिए या किसी के पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आप सबने देखा पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अपना दोस्त लोगों के साथ जिनको भी ज़रूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो, बाय।